देखिए, अशोक चौधरी ही नहीं, अभी एक पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल गया है कि भूमिहारों को अपमानित करो, भूमिहारों को गाली दो और राजनीति में अपना स्टेटस। चौधरी का यह निजी बयान है, तो अशोक चौधरी को सार्वजनिक रूप से मीडिया और समाज के बीच माफी मांगना, दोहरी चाल नहीं चलेगी। बेटी देते हैं भूमिहार को और गाली देते हैं भूमिहार को। जो समधी हैं उनको और अपने दामाद को पहले खुल्लम खुल्ला गाली दें, उसके बाद समाज को गाली देने का काम करें। बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? मैं समझता हूं कि ये मिली जुली सब राजनीति का ये एक खाका तैयार किया गया। सरकार की मजबूत स्तंभ है, उनके बिना इशारा का एक पत्ता नहीं हिल रहा है, तो फिर सरकार से उनको बर्खास्तगी करे। ये दोहरी चाल एनडीए की नेताओं का नहीं चलेगा। जो है ऐलान कर दे कि भूमिहार के वोट का जरूरत नहीं है और 5 सीट विधानसभा में जीत के दिखा दे, तो समझ में आ जाएगा कि भूमिहार समाज के बीच मीडिया बंधुओं को बुलाकर भरी सभा में समाज से माफी मांगे, नहीं तो ये समाज हथियार चलाना छोड़ दिया है। भूला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा अशोक चौधरी जी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने जहानाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक विवादित बयान दिया, जिस बयान के बाद बिहार में भूमिहार समाज खफा हो गए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए और एनडीए के घटक दल के नेता भी इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की। बयान जैसे ही आया, पूरे बिहार में कोहराम मच गया। कई सारे लोग सामने संगठन आकर इसका विरोध भी दर्ज कराए। इस बीच इस पूरे बयान को लेकर बातचीत करने के लिए ब्रह्मर्षि समाज के नेता व भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के महासचिव धर्मवीर शुक्ला जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले धर्मवीर जी, आपका तिरहुत न्यूज में स्वागत है। धीरज जी, आपका और आपके न्यूज चैनल तिरहुत न्यूज का भी हम बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कई ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर के समाज में अग्रणी रहते हैं। सर, एक अहम सवाल है। कल जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने जिस तरीके से जहानाबाद में भूमिहार समाज को टारगेट किया है, धर्मवीर शुक्ला इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, अशोक चौधरी ही नहीं, अभी एक पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल गया है कि भूमिहारों को अपमानित करो, भूमिहारों को गाली दो और राजनीति में अपना स्टेटस बढ़ाओ। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये सरकार के इशारा पर हो रहा है, तब तो सरकार के लेवल पर हम लोग इसको देखेंगे। अगर अशोक चौधरी का ये निजी बयान है, तो अशोक चौधरी को सार्वजनिक रूप से मीडिया और समाज के बीच माफी मांगना पड़ेगा, वरना यह दोहरी चाल नहीं चलेगी। बेटी देते हैं भूमिहार को और गाली देते हैं भूमिहार को, तो पहले अपने जो समधी हैं उनको और अपने दामाद को पहले खुल्लम खुल्ला गाली दें, उसके बाद समाज को गाली देने का काम करें। सर, जैसे ही अशोक चौधरी का यह बयान आया है, जदयू के द्वारा नीरज कुमार ने भी इसका विरोध जताया है। भाजपा के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। और जदयू ने तो साफ तौर पर इसे अपने आप को किनारा कर लिया। उसने तो कहा कि अशोक चौधरी का यह व्यक्तिगत बयान है। धर्मवीर जी, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है या भूमिहारों को फिर से बिहार में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? धीरज जी, आप समझ सकते हैं, अगर आप चैनल चलाते हैं और आपके अंदर कोई कर्मचारी है या फिर आप किसी चैनल के अंदर काम कर रहे हों, तो आपके आला कमान के बिना इशारा के इस तरह का बात होना संभव नहीं है। एक तरफ जदयू के नेता विरोध कर रहे हैं कि ये बयान मेरा नहीं है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उप मुख्यमंत्री के लेवल के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर वो मंत्री से उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? मैं समझता हूं कि ये मिली जुली सब राजनीति का ये एक खाका तैयार किया गया कि अशोक चौधरी गाली दे समाज को, फिर समाज जो है फिर वही पुरानी बात कि लालू जी का भय दिखा करके वोट लेना। उसी तरह से अब कुछ दिनों बाद लोग कहेगा कि हम लोगों ने तो विरोध किया, ये अशोक चौधरी का निजी बयान था। निजी बयान था तो मुख्यमंत्री संज्ञान ले। भारतीय जनता पार्टी सरकार की मजबूत स्तंभ है, उनके बिना इशारा का एक पत्ता नहीं हिल रहा है, तो फिर सरकार से उनको बर्खास्तगी करे। ये दोहरी चाल
एनडीए की नेताओं का नहीं चलेगा। निश्चित रूप से धर्मवीर शुक्ला ने बड़ा सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण में संज्ञान ले और अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। सर, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को टारगेट किया है और कहा है कि जो नीतीश कुमार का साथ भूमिहारों ने नहीं दिया, आप राजनीतिक से हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, कई चुनाव में सक्रिय रहते हैं, क्या ऐसा बिहार में है क्या कि भूमिहार समाज जो है नीतीश के खिलाफ है? तो ये तो उनके नेता जो है ऐलान कर दे कि भूमिहार के वोट का जरूरत नहीं है और 5 सीट विधानसभा में जीत के दिखा दे तो समझ में आ जाएगा कि भूमिहार समाज ने अपना एक एक बहुमूल्य वोट कुछ एक जगह छोड़ के, जहां उनके समाज के कद्दावर लोग या अन्य पार्टी में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति लड़े हैं, वहां पर भी पूर्ण रूपे ने लोगों ने पोल नहीं किया है। आज भी भूमिहार समाज ने अपना मैक्सिमम वोट एनडीए और जदयू के पक्ष में किया है। तो उनके नेता ही अनाउंस कर दें कि हमें भूमिहार समाज के वोट की जरूरत नहीं है, फिर चुनाव जीत के विधानसभा में दिखा दे, सामने विधानसभा है। अशोक चौधरी जी, अपने बयान को मुकरने से नहीं होगा। आप समाज के बीच मीडिया बंधुओं को बुलाकर भरी सभा में समाज से माफी मांगे, नहीं तो ये समाज हथियार चलाना छोड़ दिया है, भूला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा अशोक चौधरी जी, आपका पुतला दहन करेंगे और आपको प्रवेश नहीं करने देंगे बिहार के सभी जिलों में। निश्चित रूप से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक संगठन जो है इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। सर, अब अगला नीति क्या होगा आप लोग का? चूंकि संगठन चलाते हैं, प्रदेश स्तर पर एक बड़ी मजबूत संगठन है आपका। पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो बोचाहा में भी आपका संगठन ने पुरजोर तरीके से अपना प्रदर्शन किया है और कुटनी चुनाव में भी आपका पुरजोर तरीके से आप लोगों ने जिसका समर्थन किया उसकी चुनाव जी। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का क्या रणनीति होगा? आगे आप लोग क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? हम लोग अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार मंथन करके हमें अधिकृत किया गया है, हमने यह तय किया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अशोक चौधरी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं और बिहार की सरकार उनको मंत्रिमंडल से नहीं बर्खास्त करेगी तो हम लोग सड़क से सांसद तक आंदोलन करेंगे। और जब तक समाज के बीच खड़ा होकर अशोक चौधरी माफी नहीं मांगेंगे, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अंतिम क्षण तक अपनी लड़ाई को लड़ते रहेगी और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा के ही चैन लेगी। सर, आपने शुरू में ही एक अच्छा सवाल उठाया है कि बेटी भूमिहार को देंगे और गाली भी भूमिहार को देंगे, तो ये कौन सा संविधान आप कर रहे हैं कि एक तरफ आप लोग गाली सुन रहे हैं, दूसरी तरफ रिश्तेदारी कर रहे हैं और आपके समाज के सबसे बुरा पुरुधा है कुणाल बाबू जो बनराज से बिलोंग करते हैं, एक जमाने में टॉप आईपीएस थे, तो ये रिश्ता कब तक चलेगा? इसे क्या कहा जाए? मुझे तो लगता है कि रिश्ता ही राजनीतिक है, या तो राजनीतिक फायदा के लिए इस रिश्ता को अंजाम दिया गया है या कि फिर पारिवारिक दबाव होगा। हम उन रिश्ताओं से दूर होना चाहते हैं। आपने रिश्ता सौहार्दपूर्वक स्वीकार किया है, आपने न विरोध दर्ज किया। कई लोग ऐसे हैं जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो उनके परिवार के लोग उससे किनारा कर लेते हैं, और जो लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से दोनों गले मिलकर जिस रिश्ता को स्वीकार करे और जिस रिश्ता को लेकर के समस्तीपुर चुनाव में भूमिहार समाज को पैर पकड़ पकड़ के चुनाव लड़े हैं और चुनाव जितवाए हैं अपनी बेटी को, काश अगर इस चुनाव के पहले सरकार के नेताओं का भूमिहारों के प्रति यह बयान आया होता, या फिर सरकार के जो बड़े नेता बन रहे हैं अपने आप को अशोक चौधरी जी, इनका अगर बयान भूमिहारों के बारे में आया होता तो न बेटी सांसद का मुंह देखती, न इनके सरकार के लोग आज देश की सरकार में होते। नीतीश जी का रवैया क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? चूंकि नीतीश जी के खास है अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से आपके समाज को बेइज्जत कर रहे हैं, नीतीश जी को लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, समाज का तो नीतीश जी से मन फट चुका है। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे चुनाव में भी समाज अब एक तरफा उनके साथ रहता नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से सरकार के इशारे पर किया गया बयानबाजी मुझे तो स्पष्ट दिखता है। और मैं आज भी अभी भी आपके माध्यम से और सामाजिक माध्यम से कह रहा हूं कि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार को इस समाज को अगर जलील और बेइज्जत होते नहीं देखना चाहते हैं तो सरकार अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उन पर कार्रवाई करे। सर, क्या इसका असर 2025 के चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अभी विधान परिषद के चुनाव में और मध्यावधि जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी पड़ेगा, और 25 के चुनाव में यही रवैया रहा तो इसका परिणाम नीतीश कुमार शून्य पर आउट होंगे। आप अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि एक बड़ा मामला है, अब इसका चौतरफा विरोध भी हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस बयान को लेकर आपका समाज जो है खफा है।
आप अपने समाज के युवाओं से क्या अपील करेंगे? समाज के युवाओं सहित समाज के सभी महत्वपूर्ण बुजुर्गों सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लें, हर टोले कस्बा में इस बात को उठाएं और जिस तरफ से सरकार की गाड़ी गुजरे वहां काला झंडा दिखाएं। और जब तक हमारी मांग मंत्री की बर्खास्तगी और अशोक चौधरी द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगा जाता है, तब तक हमारा समाज सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन के लिए हमें आशीर्वाद दे और हमारा साथ दे। निश्चित रूप से ये हैं धर्मवीर शुक्ला जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुजफ्फरपुर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के महासचिव भी हैं और लगातार ब्रह्मर्षि समाज के लिए सक्रिय भी रहते हैं। जिस तरीके से जहानाबाद में जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज पर हमला किया है, उसके बाद ब्रह्मर्षि समाज पूरे बिहार में अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर खफा है। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।